दलीलों के दम पर सवालों का सामना करना तो आसान है, लेकिन चुनावी मैदान में जीत के लिए सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलता। खुद रामपुर के सांसद आजम खान 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही अब उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया है। बेटे अब्दुल्ला ने स्वार सीट से नामांकन किया है, लेकिन कहीं बेटे का पर्चा खारिज न हो जाए, इस आशंका में मां तंजीन फातिमा ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वार टांडा से नॉमिनेशन कर दिया है। यानी मुकाबला दिलचस्प है और सियासी पारा आसमान पर। मौजूदा हालात में अब्दुल्ला आजम के सामने कदम कदम पर मुश्किलें हैं। ऐसे में वो इससे कैसे निजात पाएंगे, इस पर एबीपी गंगा ने अब्दुल्ला आजम से सीधे सवाल किए। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? जो बदलाव की बात आप लोग कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, आप वो बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, जो हुआ है जी, जो किसानों के साथ हुआ, 1 साल से ज़्यादा या करीबन 1 साल के आसपास पूरा देश का किसान राजधानी की बॉर्डर पर ऐसी डामर की ठंडी सड़कों पर बैठने को मजबूर रहा। 700 करीबन 700 साढ़े 700 लोग जो मतलब जिनके नाम मौजूद हैं, जिनकी शहादत हुई उसमें, वो किसान जिनसे ये वादा किया गया कि आय दोगुनी हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये चुनाव उनका है। जी, मेरे ख्याल से ये चुनाव उन लोगों का है जिन्हें ये ख्वाब दिखाया गया कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलेगा। मेरे ख्याल से ये चुनाव उन लोगों का है जिनसे ये कहा गया था कि महंगाई कम होगी। मेरे ख्याल से ये चुनाव उन लोगों का है जिनके बच्चे कस्टोडियल डेथ जिनके बच्चों की हुई, जी, पुलिस की कस्टडी में मार दिए गए। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अगर घर से निकले तो वो खुशी के माहौल में बाहर जाए और अंदर आए। और रोहित साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे घर में कोई खुशी या गम होगी तो आप नहीं आएंगे? आपके घर में कोई खुशी या गम होगा तो मैं नहीं जाऊंगा? एक जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है आप लोगों के खिलाफ, उस पर क्या कहना आपका? मेरे ख्याल से इस बात से ज़्यादा जो वादे किए गए, जी, अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो कितने वायदे पूरे हुए, तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। मेरे ख्याल से इधर उधर की बात करके कुछ भी हासिल नहीं है। अब्दुल्ला, अभी हम बात कर रहे हैं और मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, लोग देखिए जी, भैंस ले जा रहे हैं। बताइए क्या लोग बताइए, क्या कर सकते हैं? ये अभी उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि साहब आतंक है। बताइए, भैंस चोरों के सामने भैंसें जा रही हैं, कैसा आता है? आपको भैंस देख के जरूर याद आती होगी बीजेपी वालों की, आती है क्या? नहीं, आप? ना, हम तो बहुत ज़माने से यहाँ, मेरी वालदा, हमारा बाग में वहाँ भैंसों का काम होता है जी, हमारी डेयरी है। अगर वो भैंस न मिलती जी, तो ये होता कि लो साहब, आजम खां की भैंस चोरी हुई और नहीं। मिली नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर है, और वो मिल गई तो भी जी, बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते।